जानकारी, सही पुण्य और पाप की जानकारी नहीं होगी तो आप छोड़ोगे क्या और ग्रहण क्या करोगे? जब पुण्य पाप की जानकारी नहीं होगी, इसलिए बिन जानते गुण बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए गइए। मतलब दोष और गुण को हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम उसको छोड़ेंगे कैसे? पुण्य और पाप क्या है? हम क्रिया करते हैं, किस क्रिया में हमारा पुण्य हो रहा है, कौन सी क्रिया में हमारा पाप हो रहा है। हम संशोधन करना है पाप में और हम संशोधन कर रहे हैं पुण्य क्रियाओं में। आज हमारे वर्तमान में क्रिया क्या चल रही है कि जहाँ हमें संशोधन करना है वहाँ तो हम संशोधन करते नहीं, जहाँ हमारा संशोधन नहीं करना है वहाँ पर हम संशोधन करने बैठ जाते हैं। तो ये हमें जानकारी कैसे होगी? हमारे शास्त्रों के माध्यम से, जिनेन्द्र भगवान ने जो वाणी कही है उसके माध्यम से हमें जानकारी होती। तो पहला है वाचना, पढ़ना, और पढ़े हुए हैं तो फिर क्या होगा? वाचना, प्रश्ना, मतलब उसमें आप, क्योंकि शंका दो व्यक्ति को नहीं होती है। एक तो नितांत मूर्ख हो, बुद्धि नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, उसको कोई शंका नहीं होगी। दूसरा जो केवल ज्ञानी होगा उसको कभी शंका नहीं होगी। अपन तो मध्यस्थ हैं, न तो अपन अज्ञानी है न अपन केवल ज्ञानी है, अपन तो मध्यस्थ हैं। तो इसलिए अपने को तो शंका होती है। समाधान कहाँ मिलेगा? जिस ग्रंथ में आप पढ़ते हो वही समाधान मिलेगा। जिस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हो, आप कहते हो हमें समझ में नहीं आता। क्या आप स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, छोटे थे तब, क्या आपको समझ में आता था? ज्ञान हो गया। अपन अपने ग्रंथों को क्या कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, क्या पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आता। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, एक ग्रंथ को कई बार पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आएगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे जहाँ शंका उठती है उसी ग्रंथ में आपको समाधान भी मिल जाता। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, अगर नहीं समाधान हो रहा है, तो आसपास जो ज्ञानी है उनसे उस शंका का समाधान पूछना। गुरु आए तो गुरुओं से पूछना। अपनी नोटबुक बनाओ, उस बुक में लिखो कि हमें कहाँ समाधान नहीं मिला, हमें कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रश्न को नोटबुक बना करके उसमें लिख करके रखो। जब भी कोई गुरु आते हैं, कोई भी विद्वान आता है, उसके जा करके उसे शंका का समाधान करो। उसे कहते हैं प्रश्ना स्वाध्याय। अगर चार लोग बैठ करके आप स्वाध्याय एक साथ बैठ के करते हो तो नाना प्रकार की जानकारियाँ और विशेष प्राप्त होती है और आनंद आता है। तो प्रश्ना आमनाएं जो पढ़ा है, वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षण बार बार चिंतन करना। जो पढ़ा है उसको भी चिंतन करते रहो। तो आपको क्या होगा कि आपको पढ़ते पढ़ते हो, चिंतन करते करते, जैसे आपने मान लीजिए पढ़ा है, एक पेज पढ़ा, उसका बैठो शाम को सामायिक करने बैठोगे तो आपका ध्यान करो उसमें क्या पढ़ा था, उसका चिंतन करो। तो आप ये आपका हो जाएगा अनुप्रेक्षा। आमनाएं उच्चारण करके पढ़ना। एक तो मौन से पढ़ोगे आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, और जब आप उच्चारण पूर्वक पढ़ोगे तो आपका उच्चारण शुद्ध होगा। तो आमनाएं धर्मोपदेश। उसके बाद आपकी समझ में आ गया, आप स्वयं विद्वान हो गए, तो आप किसी और को भी समझा सकते हो, तो उसको कहते हैं धर्मोपदेश। ऐसे 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। इसलिए कहते हैं कि जितना ज्ञान के माध्यम से ज्ञान अपने पास होता है और उस ज्ञान के माध्यम से जो तप करते हो, नियमों का पालन करते हो, तो जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, खाली देखा देखी करने से आपका पुण्य का आश्रय नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरेते, ज्ञानी के कृष्ण माहि त्रिगुप्त ते सहज करेते। किसमें पढ़ते हो? किसमें आता है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरेते, ज्ञानी के कृष्ण माहि त्रिगुप्त ते सहज करेते। किसमें आता है? 6 डाला। हाँ 6 डाला। हाँ 6 डाला में आता है। 6 डाला पढ़े हो? 6 डाला के अंदर में ये वाक्य आते हैं गाथा में। तो करोड़ों जन्मों में कि कोटि जन्म तप तपे, मतलब कोटि जन्म में तप करके जितनी कर्मों की निष्ठा नहीं होती है उससे अधिक निष्ठा ज्ञान के बल से तप करने से त्रिगुप्ति थे। 3 गुप्ति, मन वचन काय, गुप्ति पूर्वक और इस ज्ञान पूर्वक अगर तप करते हो तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निष्ठा हो जाती है।
तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। जब तक अपन जानेंगे नहीं तब तक अपने को समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो अपने पुण्य पाप की पहचान भी नहीं हो सकती। क्योंकि पूजन करते हो, आप क्या सोचते हो कि हम पूजन करते हैं तो 10 पूजा कर ली तो हमारे तो बहुत अच्छा हो गया आज, ऐसे सोचते हो ना। 10 पूजा नहीं करो, 1 पूजा करो, लेकिन 1 पूजा का भी अर्थ लगाते हुए पढ़ो। अब जन्म जरा मृत्यु जलम निर्पामिते स्वाहा, अब अनादिकाल से जग में स्वामी पढ़ लेते हो, हाँ प्यार प्रथम देव सर तो भी पढ़ लेते हो, लेकिन उसका अर्थ तो मालूम नहीं। जब जल अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करना है, और पूजन के साथ साथ में जो हम पढ़ रहे हैं उस पूजन का अर्थ लगाते हुए पढ़ते हो तो आपका पढ़ना, आपका स्वाध्याय भी हो जाता है। पूजन की पूजन भी होती है और स्वाध्याय का स्वाध्याय भी होता है, और उसमें आनंद भी कुछ और ही आता है। क्योंकि जब आप स्वाध्याय में आप पढ़ोगे तो आपको भाव भाषण होगा, जब भाव भाषण होगा तो आपको क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा कि वास्तव में पूजा का फल क्या होता है, पूजा की अर्थ क्या होता है, आपको समझ में आएगा। इसलिए स्वाध्याय वासना प्रथम सबसे पहले कौन सी ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, तो 4 अनुयोग है। आपके पास कितने अनुयोग है? 4 अनुयोग है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। भूमिका बनती है, भूमिका कब बनती है? प्रथमानुयोग से। भूमिका बनती है प्रथमानुयोग से, पात्रता आती है करणानुयोग से, और पात्रता करना पर पक्ति है पात्रता चरणानुयोग से, तब झलकती है आत्मा द्रव्यानुयोग से। लेकिन आज वर्तमान में क्या होता है, द्रव्यानुयोग का समय सार का प्रवचन चालू कर दिया, स्वाध्याय चालू कर दिया, प्रथमानुयोग को समझा ही नहीं। जब तक तुम प्रथमानुयोग को नहीं समझोगे तब तक तुम द्रव्यानुयोग को भी समझ ही नहीं सकते। क्योंकि अपने पहली क्लास तो पढ़ी नहीं, सीधे कॉलेज में चले गए, पहली सीढ़ी चढ़ी नहीं, सारी ऊपर की सीढ़ी चढ़ने जाओ क्या गिर जाओगे नीचे। इसीलिए अपने को स्वाध्याय करना परम आवश्यक है। मेरा टाइम भी पूरा हो रहा है, महाराज जी का प्रवचन का टाइम हो रहा है, तो आगे समय मिला तो बोलेंगे, नहीं तो फिर आगे आना प्रवचन सुनने के लिए।